बिहार चुनाव में 202 सीटों के साथ एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। बीजेपी ने अकेले 89 सीटें जीती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 रैलियों से एनडीए को 97 सीटें दिलाई हैं। इसमें 44 नई सीटें हैं। पीएम का स्ट्राइक रेट 80% है। स्ट्राइक रेट यानी पीएम ने अपनी रैलियां से कितनी सीटें कवर की और उनमें से कितनी सीटें एनडीए को मिली। एनडीए के नेताओं में गृह मंत्री अमित शाह का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा 88% है। महागठबंधन के बड़े नेताओं की रैलियां फ्लॉप साबित हुई। बीजेपी 4 दशकों की मेहनत के बाद बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। कुल 101 सीट लड़कर बीजेपी ने 89 सीटें जीती, यानी स्ट्राइक रेट 88% का। वहीं जेडीयू 85 सीटों के साथ नंबर 2 की पोजीशन पर आ गई। एनडीए ने राहुल तेजस्वी के 12 में से 6 गढ़ ढहा दिए हैं। इन 12 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस लगातार 3 विधानसभा चुनावों से जीत रही थी। एनडीए ने महागठबंधन की जीती हुई 87 सीटें छीन ली हैं। 14 नवंबर को आए नतीजों ने एनडीए ने 202 सीट जीत ली और फिर से सरकार बनाने वाली है। वहीं महागठबंधन 110 से घटकर 35 सीट पर सिमट गया। एनडीए 53 सीट जीत ली है, जो पिछली बार से 19 ज्यादा है। वहीं मगध की 40 सीट पर एनडीए ने काबिज किया है, जो पिछली बार से 22 ज्यादा है। शाहाबाद प्रमंडल की अगर बात करें तो 2020 के मुकाबले 17 सीट ज्यादा, यानी कि 19 सीट पर एनडीए काबिज है। पिछली बार यहां सिर्फ 2 सीट ही एनडीए जीत पाया था। एनडीए ने पिछली बार के मुकाबले मिथिलांचल में 10, आंध्र प्रदेश में 7 और सीमांचल प्लस कोसी के इलाके में 2 नई सीटें जीत ली हैं। नीतीश सरकार ने भी महिला वोटर्स की अहमियत समझते हुए महिला रोजगार योजना शुरू की। चुनाव से पहले 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए गए। पहली किस्त डाली गई। लोगों ने इस योजना का नाम 10 हज़ारी रख दिया। चिराग के साथ आने से जेडीयू ने पिछली बार हारी 22 सीटें जीती। 2020 में चिराग पासवान की एलजेपीआर ने अकेले 135 सीट पर चुनाव लड़ा और महज 1 सीट जीती और 5.8% वोट मिले थे। जेडीयू की हारी हुई 34 सीटें ऐसी थी जहां हार के मार्जिन से ज्यादा वोट चिराग की पार्टी को मिले थे, यानी कि यहां पर वोट कटा था। 2025 में तस्वीरें बदली और चिराग ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और उन्हें 29 सीटें सीट शेयरिंग फॉर्मूले के दौरान मिली और चिराग ने खुद 19 सीटें जीती और एनडीए को खासा फायदा भी पहुंचाया। पिछली बार चिराग के कारण जेडीयू ने जो 34 सीटें हारी थी, उनमें से 22 सीट इस बार जेडीयू ने जीत ली है, यानी चिराग के साथ आने से जेडीयू की आधे से ज़्यादा सीटें बढ़ गईं। चुनाव में एक ओर एनडीए ने जंगल राज को नैरेटिव बनाया तो दूसरी ओर महागठबंधन ने एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जो फ्लॉप रहा। सीट शेयरिंग को लेकर उलझा रहा महागठबंधन। 6 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का ऐलान किया था। इसके 6 दिन बाद ही एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। वहीं महागठबंधन ने ऑफिशियली आज तक की अगर बात करें तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया नहीं। बीजेपी ने पीएम मोदी की रैली उन इलाकों में कराई जहां पिछली बार एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं था और इसका फायदा भी हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 रैली और एक रोड शो करके 115 सीटें कवर की। इनमें से 52 सीट ही पिछली बार एनडीए ने जीती थी। बीजेपी ने 4 भोजपुरी कलाकारों पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ को बतौर स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतारा था, जिसका फायदा भी हुआ।